नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एमसीक्यू मास्टर कॉमर्स एंड टेक में। आज दिन 20 में हम पढ़ेंगे डबल एंट्री बुक कीपिंग के एलिमेंट्स 15 जरूरी एमसीक्यूएस के साथ। चलिए शुरू करते हैं और अपनी अकाउंटिंग नॉलेज को टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग? A, every debit has a credit. B, every income is profit. Current assets equals liabilities. D, creditors equals debtors. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। समझ लीजिए, डबल एंट्री का मेन रूल यही है, हर डेबिट के सामने एक क्रेडिट जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट? ए, कैश अकाउंट। बी, रेंट अकाउंट। सी, कैपिटल अकाउंट। डी, कमीशन अकाउंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन के। ध्यान दें, कैश एक रियल अकाउंट होता है क्योंकि यह टैंजिबल एसेट को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन 3, capital introduced in business is credited to A, cash account, B, capital account, commercial drawings account, D, sales account. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जान लीजिए, जब ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है तो उस अमाउंट को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। क्वेश्चन 4, ड्रॉइंग्स आर A, assets, B, liabilities, C, expenses, D, reduction in capital. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सोचिए, ड्रॉइंग्स का मतलब होता है बिजनेस से पैसा या माल निकालना जो कैपिटल को कम करता है। क्वेश्चन 5, विच अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फॉर कैश? ए, सेल्स अकाउंट। बी, कैश अकाउंट, करंट परचेज अकाउंट। डी, कैपिटल अकाउंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ध्यान दीजिए, कैश परचेज में परचेज अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि माल आ रहा होता है। क्वेश्चन 6, वेजेस पेड इज एन एग्जांपल ऑफ ए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, B, revenue expenditure, C, loss, D, liability. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। समझिए, वेजेस रोजमर्रा का खर्चा है, इसलिए इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। क्वेश्चन 7, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन A, सेल्स बुक, B, कैश बुक, C, परचेज बुक, D, जर्नल प्रॉपर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ध्यान दें, जब गुड्स क्रेडिट पर बेचे जाते हैं तो वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होते हैं। Question 8, which account is debited when rent is paid? A, cash account, B, rent account, C, capital account, D, sales account. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जानिए, रेंट देना एक एक्सपेंस है और हर एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। क्वेश्चन 9, a trial balance is prepared to A, find net profit, B, locate errors, check arithmetical accuracy, D, prepare cash flow. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। याद रखें, ट्रायल बैलेंस हमें यह कंफर्म करने में मदद करता है कि हमने सब कुछ सही तरीके से पोस्ट किया है या नहीं। क्वेश्चन 10, इन डबल एंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू? ए, टोटल एसेट्स इक्वल्स टोटल कैपिटल। बी, टोटल इनकम इक्वल्स टोटल एक्सपेंस। सी, टोटल डेबिट्स इक्वल्स टोटल क्रेडिट्स। डी, कैश इक्वल्स बैंक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सोचिए, डबल एंट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग रूल यही है, जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल? ए, क्रेडिट परचेस, बी, डिप्रिशिएशन, सी, सेल्स रिटर्न, डी, ट्रायल बैलेंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ध्यान दें, ट्रायल बैलेंस जर्नल एंट्री नहीं होती, ये तो ईक स्टेटमेंट होती है। क्वेश्चन 12, गुडविल इज क्लासिफाइड एज ए, टैंजिबल एसेट, बी, लायबिलिटी, सी, इनटैंजिबल एसेट, डी, एक्सपेंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। समझिए, गुडविल एक ऐसी एसेट होती है जो टच नहीं की जा सकती, बट वो बिजनेस की रेपुटेशन को शो करती है। क्वेश्चन 13, व्हाट इज द गोल्डन रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट्स? ए, डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर। बी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। करंट अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डी, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। याद रखें, नॉमिनल अकाउंट के लिए यही गोल्डन रूल फॉलो होता है, एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम्स क्रेडिट। क्वेश्चन 14, अ क्रेडिटर इज ए, लायबिलिटी, बी, एसेट, सी, कैपिटल, डी, रिजर्व। करेक्ट आंसर है ऑप्शन। गौर करें, क्रेडिटर वो व्यक्ति है जिसको पैसा देना है, इसलिए ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। क्वेश्चन 15, which account is credited when goods are sold for cash? A, cash account, business sales account,
सी कैपिटल अकाउंट, डी परचेज अकाउंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जान लीजिए। जब माल कैश में बिकता है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, इनकम बढ़ रही होती है। तो दोस्तों, ये थे 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूएस पर डबल एंट्री सिस्टम पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।